और वहीं उत्तरकाशी के पौड़ी और इसके अलावा और जिलों में बारिश और बर्बादी की वजह से पूरे देश में सुर्खियां हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इस मानसून सीजन में इन दोनों ही जिलों में भारी बारिश तो दूर, सामान्य बारिश तक नहीं हो पाई। यानी कि सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि दूसरे कारणों की वजह से भी वहां पर तबाही की स्थिति बनी। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 4 दिन से धराली आपदा की वजह से पूरा सरकारी अमला प्रभावितों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। इस मॉनसून सीजन में कई जिलों में बारिश ऐसी बरसी कि वहां हालात सामान्य होने में सालों लग जाएंगे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तरकाशी का धराली, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और पौड़ी, जहां बारिश की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई, तो वहां बारिश का आंकड़ा सामान्य तक नहीं पहुँचा। यहाँ कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। इसी प्रकार से 9, 10, 11 तारीख में भी जो है उत्तराखंड में, विशेषकर जो पर्वतीय जनपद है, वहाँ पर भारी वर्षा जो है कहीं कहीं मिलती रहेगी आगे। ओवरऑल बात करेंगे तो जो मॉनसून एक्टिविटी है अगले 4-5 दिनों में उत्तराखंड में, वो सामान्य के आसपास जो है रहने की संभावना। देहरादून, बागेश्वर, चमोली, टिहरी और हरिद्वार ऐसे जिले हैं जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई। जबकि सामान्य से कम बारिश वाले जिलों की बात करें तो उत्तरकाशी में सामान्य से 7% कम बारिश हुई, पौड़ी में सामान्य से 20% कम बारिश, चंपावत में सामान्य से 30% कम, रुद्रप्रयाग में 13% कम, तो नैनीताल में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। ऐसे में जानकार कहते हैं कि पहाड़ों पर आपदा सिर्फ बारिश की वजह से नहीं बल्कि ग्लेशियर लेक में दरारें, नदियों से छेड़छाड़ या फिर एवलांच जैसे कारण भी हो सकते हैं। जो ऊपरी क्षेत्र में जो ग्लेशियर की जो लेक्स हैं, यदि किसी वजह से उन लेक्स में दरार आ जाए, क्रेविसेस आ जाए, तो और वो दरार एकदम से फट जाए तो उसकी वजह से भी बहुत बड़ी मात्रा में पानी एकदम से नीचे की तरफ आता है, जो अपने साथ कंकर है, मिट्टी है और भी मलबा है, उसको लेकर के नीचे बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। हर बार बारिश और उसको बादल फटने जैसी घटना से जोड़ना जानकार भी सही नहीं मानते, क्योंकि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील प्रदेश में बारिश के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जिनके चलते प्रदेश को आपदा का दंश झेलना पड़ जाता है।